हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस के जनरल साइंस का 2009 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट। देखते हैं। हिस्टोन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन डेट मेम्ब्रेन। हिस्टोन आर प्रोटीन डेट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन होते क्या है? हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस तुम्हारा कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है फ्लूइड टाइप, और साथ में लेयर्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको तुमको क्या बोलते हो? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बोलते हो। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है पेरेंट सेल से, यानी डॉटर सेल बनाता है, तो ये क्रोमैटिन किस में चेंज होता है? तुम्हारे क्रोमोसोम में। किस में चेंज होता है? तुम्हारे क्रोमोसोम में। अब डीएनए रेप्लिकेशन में जो हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या काम करते हैं कि जो तुम्हारा डीएनए है वो कहाँ स्टोर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, तुम्हारे क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर तुम्हारा डीएनए स्टोर होता है, पर उसको स्टोर करके कौन रखता है? उसको स्टोर, इतना बड़ा डीएनए है वो एक क्रोमोसोम के अंदर सेट हो रहा है, तो उसको स्टोर करके कौन रखते हैं? तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन रखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? तो जो तुम्हारी डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्रोमोसोम, इतनी छोटी सी जगह में क्रोमोसोम में फिट कर रखने का काम कौन करता है? तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन तुम्हारा पॉजिटिव होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? तुम्हारा पॉजिटिव। और डीएनए जो फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है वो कैसा होता है? तुम्हारा नेगेटिव। तो इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करते हैं? डीएनए जो है क्रोमोसोम में सेट करने का काम करते हैं, उनमें फिट करने का काम करते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो, पहले स्टेटमेंट में तो आपको न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे, हिस्टोन्स आर प्रोटीन एसोसिएटेड विद लिविंग लिपिड्स इन द साइटोसोल। हिस्टोन्स आर प्रोटीन associated with a carbohydrate in the cytosol. Second statement देखो, histones are protein that are present in nucleus in association with the DNA. DNA को क्या करता है? क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनमें फिट करने का काम कौन करता है? तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव होते हैं, और डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलें आगे। Which one of the following statement regarding hemoglobin is correct? अब हीमोग्लोबिन के बारे में तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा ये ट्रैकिया होता है, जिसको तुम ब्रेंक्यूल बोलते हो, ठीक है। अब ये जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में ब्रेंक्यूल्स तुम्हारे जब लंग्स में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लंग्स में जाने के बाद ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल लेयर्स में आ जाते हैं। लेयर्स में आने के बाद क्या होता है? जैसे तुम्हारा ब्रेंक्यूल है, ठीक है, जब ये लंग्स में जाता है तो लेयर्स में हो जाता है आगे जाके, जिसको तुम ब्रेंक्यूलस बोलते हो, है ना। अब इन ब्रेंक्यूलस के ऊपर तुम्हारी एल्वेओलाई होती है, ठीक है, एल्वेओलाई होती है। अब एल्वेओलाई क्या काम करती है? तुम्हारा एल्वेओलाई क्या करती है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, है ना, एक्सचेंज करती है गैसेस। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लाना, ठीक है, एल्वेओलाई यही काम करती है। अब ब्लड में तुम्हें पता है रेड ब्लड सेल होते हैं, जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल क्या काम करता है कि तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाता है, एल्वेओलाई तक पहुंचाता है, और यहां से ऑक्सीजन लेके बाकी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। अब देखो, एल्वेओलाई आर्टरी क्या करती है? जो तुम्हारी आर्टरी होती है, इनके एल्वेओलाई में जो लेयर्स होती है, आप देखना पूरा स्ट्रक्चर अंदर का, इसमें आर्टरीज प्रेजेंट होती है। आर्टरी क्या काम करता है? आर्टरी तुम्हारा जो एक आर्टरी होता है, एक वेन्यूल होता है ना,
एक आर्टरी होता है, एक वेन्यूल होता है। आर्टरी जो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, वेन्यूल क्या करता है, ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजन को लेके जाता है, वेन्यूल तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मेन काम तुम्हारा जो करता है एल्वेलोई करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। और हम यही बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेके आता है एल्वेलोई से, और तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, यानी दोनों काम करता है रेड ब्लड सेल, है ना। इसमें तुम्हारा आर्टरी और वेन्यूल ये दो काम करते हैं। आर्टरी भी काम करता है, वेन्यूल भी काम करता है। आर्टरी वेन्यूल है क्या, जो तुम्हारे इस एल्वेलोई में जो लेयर्स होती हैं, जो ब्लड की लेयर्स होती हैं, उसमें हम बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ को एक्सचेंज करता है, ठीक है, वो लेके जाता है। पर उनमें लेके जाने का काम कौन सी वेन्स करती हैं, वो मैंने आर्टरी और वेन्यूल्स बताए हैं, ठीक है। चलें आगे, इसका आंसर क्या है, बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों को कैरी करता है तुम्हारा रेड ब्लड सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूरिया इज प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, क्वेश्चन सेम नहीं है पर उसका जो बेसिक है वो सारा का सारा सेम है। यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स एंड किडनी। आप देखो प्रोटीन डिवाइड होते हैं अमीनो एसिड में, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड का यूज हो जाता है, कुछ अमीनो एसिड हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड किस में चेंज होते हैं, तुम्हारे अमोनिया। अमोनिया तुम्हें पता है हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया जब तुम्हारे लीवर में जाता है तो लीवर में तुम्हारा एक यूरिया साइकिल होता है जो अमोनिया, टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यूरिया तुम्हारा किडनी में जाता है, और किडनी में जाने के बाद वो यूरिन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाता है। क्योंकि जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक है, वो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाईली अमाउंट में वाटर चाहिए जो हमारी बॉडी के पास नहीं है। तो अमोनिया उस यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया में कन्वर्ट होता है, और वो यूरिया किडनी में जाके यूरिन में कन्वर्ट होके एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, कौन कौन से, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में तुम्हें क्या पता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। अब रफ रेक्टिकुलम का काम तो हमें पता चल गया, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, राइबोसोम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे प्रोटीन की। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो किसकी सिंथेसिस करते हैं, वो करते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शन इज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारी बॉडी के एंजाइम है, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर सकते हैं, ठीक है। जब खाने का ब्रेक डाउन होता है तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर सकते हैं, तो उनको अपनी बॉडी में स्टोर करके कौन रखता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की, ठीक है, यही होता है। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा जो न्यूक्लियोलस है वो क्या काम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम फिर उसके बाद सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को तुम सुसाइडल बैग भी बोलते हो, लाइसोसोम को तुम सुसाइडल बैग भी बोलते हो। जो वेस्ट एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा सेल किल होता है यानी खत्म होता है, उस टाइम पे वो एंजाइम जब बाहर निकलते हैं वो खुद ही लाइसोसोम को खा लेते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल क्या करते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसमें तुम्हारे
राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, फर्दर वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करते हैं, वो एक कोने में आके स्टोर होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में जब स्टोर हो जाते हैं तो वो प्रोटीन, आप प्रोटीन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें, जितनी बॉडी को वो बाहर निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। यानी वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज करता है किसकी, प्रोटीन की। पर हमें पूछा क्या है, स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम, जिसको तुम सुसाइडल बैग बोलते हो। चलें आगे। Which one of the following tissue is responsible for increase of girth on the stem of the plant? तुम्हें पता है 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल, तुम्हारे इंटरकैलरी। एपिकल क्या करते हैं, स्टेम और रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, है ना। इंटरकैलरी करते हैं, दो नोड्स की बीच की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, दो नोड्स के बीच की लंबाई को बढ़ाते हैं तुम्हारे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। अब तुम पूछा गया है कि गिर्थ यानी उसकी चौड़ाई को कौन बढ़ाता है, तो चौड़ाई को कौन बढ़ाता है, तुम्हारा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 3 होते हैं ना, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी से इंटरनोड से याद रखना, दो नोड्स के बीच की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको इंटरनोड बोलते हो। और एपिकल क्या करता है, स्टेम और रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो जो लेटरल है वो ब्रेथ को बढ़ाता है, किसकी, स्टेम की, यानी चौड़ा करता है उसकी स्टेम को। Which one of the following organism depend on saprophytic mode of nutrition? saprophytic mode क्या होते हैं, जो डेड होते हैं, है ना। saprophytic mode होते हैं जो डेड होते हैं, जिसमें तुम्हारा यीस्ट आता है, फंजाई आता है ना। और तुम्हारे यीस्ट हो गए, फंजाइज हो गई, ये सारी की सारी क्या है, तुम्हारी saprophytic mode है। अब पूछा जाता है कि किसकी ग्रोथ के लिए हम डेड न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, किसकी ग्रोथ के लिए हम डेड न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, तो तुम्हारा एग्रेस्कस। ये क्या होते हैं, मशरूम्स होते हैं। मशरूम उगाने के लिए हम क्या करते हैं, डेड चीजों का, बहुत पुराने प्लांट्स हैं, लकड़ी है, वो उनका जो मटेरियल बन जाता है डेड चीजों का, उनका यूज करते हैं एज ए जो खाद के लिए यूज करते हैं, मशरूम को बनाने के लिए, उगाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। Which one of the following has a bilateral symmetry in its body organization? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेरिस। Which one of the following pair of animal is warm blooded? warm blooded क्या होता है और cold blooded क्या होता है? warm blooded वो है जो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड वो होता है। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को फ्लक्चुएट नहीं कर पाते, अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड में तुम्हारा पीकॉक और कैमल आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। वार्म ब्लडेड से याद रखना, जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को फ्लक्चुएट यानी टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं, और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आज के, आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।